नमस्कार दोस्तों। खबर तो भर भर के चल रहा है कि 30 जून को पैसा मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या सच में 30 जून को सबको पैसा मिलने वाला है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे 100% सही खबर मिलता है और वेरीफाई करके आपको दिया जाता है। जो भी खबर रहता है 100% सही रहता है, तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लें। चलिए अब आप लोगों को हम क्लियरली बता देते हैं। देखिए खबर क्या है। राज्यों और जिलों का अपना शेड्यूल। पीएम आवास योजना का पैसा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जारी करती है। हर राज्य, जिले और ग्राम पंचायत का अपना वेरिफिकेशन और पेमेंट का शेड्यूल होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या क्या बात बोला गया कि पीएम आवास का पैसा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जारी करती है। वहीं हर राज्य, जिले और ग्राम पंचायत का अपना वेरिफिकेशन और पेमेंट का शेड्यूल होता है। मतलब अगर आपका पंचायत अलग है, सभी ग्राम पंचायत का अलग अलग वेरिफिकेशन होगा और पेमेंट का शेड्यूल भी अलग अलग होगा। अगर आपके ब्लॉक या ग्राम पंचायत में लाभार्थी की सूची एफपीओ तैयार हो चुकी है तो उन्हें जून के आखिरी हफ्ते या 30 जून के लिए शेड्यूल किया गया है, तो अपने बैंक खाते में पैसा आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 30 जून का शेड्यूल किया गया है, जिन लोगों का वेरीफाई हो गया है, और 29 तक जिन लोगों का वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है। अब देखिए किस्त का प्रकार, जो बहुत लोग बोलते हैं पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, कौन सा किस्त आएगा। तो पहला किस्त जो है, अगर आपका नया जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है तो पहले किस्त जून के अंत में आ सकती है। अगर आपका नया जियो टैगिंग, मतलब लोग आके, अधिकारी आके, क्योंकि अब फील्ड ऑफिसर को भी आके जियो टैगिंग करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। सिर्फ आवास अधिकारी आने से कुछ नहीं होगा। तो सरकार नियम पे नियम ला रही, कड़ा पे कड़ाई कर रहे हैं और लोग इंतज़ार पे इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर वेरिफिकेशन पूरा हो गया है तो आपको पहला किस्त भी यहाँ देखने को मिलेगा। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और हर एक जिला का अलग अलग होगा। दूसरा और तीसरा किस्त को लेकर के बात करें, अगर आपने अपने घर का काम जैसे फाउंडेशन या लिंटल लेवल पूरा कर लिया है और उसकी फ़ोटो ऐप पर अपलोड हो चुकी है तो वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपकी अगले किस्त जारी कर दी जाएगी। तो साफ बात यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर फ़ोटो ऐप पर अपलोड हो गया है और वो अगर वेरीफाई हो गया है तो आपको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। 30 जून को ही मिलने का पूरी तरह से उम्मीद है। और देखिए अगर 30 जून को नहीं मिलता है तो 1-2 सप्ताह में मिल ही जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका वेरीफाई होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं। आगे बात कर लेते हैं अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वालों के लिए, फिर बात कर लेंगे हम लोग शहरी वालों के लिए भी, क्योंकि ग्रामीण का थोड़ा अलग होता है और शहरी का थोड़ा अलग होता है। सबके लिए हम अच्छे से बता देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए सीधे सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। पैसा मिलने का तरीका क्या है, इसमें पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 3 से 4 किस्त में आता है। जैसे जैसे आपके घर का काम, फाउंडेशन, दीवार, छत पूरा होता है और उसकी फ़ोटो जियो टैगिंग अपलोड होती है, अगले किस्त जारी कर दी जाती है। यहाँ पे भी वही साफ बात बोला जा रहा है कि आपका फ़ोटो होगा, जियो टैगिंग होगा, वो अपलोड होगा ऐप पर, और इसके बाद उसको वेरीफाई जैसे किया जाएगा तो आप लोगों को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। वहीं बात कर लें सहायता राशि कितना मिलता है, कुछ लोग परेशान रहते हैं इसको भी लेकर के। तो मैदानी इलाकों के लिए 1,20,000 और पहाड़ी दुर्गम इलाकों के लिए 1,30,000 यहाँ पे दिया जाता है। और साथ ही इसमें मनरेगा के तहत मजदूरी का भी पैसा अलग से दिया जाता है। लेकिन अगर आपको मनरेगा का मजदूरी का पैसा लेना है तो आपको जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। वहीं बात कर लेते हैं 30 जून की बात, जो सब जगह फैल रहा है, तो क्या खबर है इसको लेकर के। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जून महीने में आपकी ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर एफटीओ पास हो चुका है तो जून के आखिरी हफ्ते या 30 जून तक आपके खाते में किस्त आ जाएगी। तो लास्ट सप्ताह भी आ सकता है या 30 जून को आपके खाते में पैसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है, लेकिन कंडीशन है कि आपके ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर आपको जा करके देखना है कि एफटीओ पास हुआ है या नहीं, या अधिकारी लोग अभी भी सो ही रहे हैं। ठीक है,
तो अधिकारी लोग अगर सो ही रहेंगे तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर सब चीज़ वो सही से काम कर रहे होंगे तब उम्मीद कर लीजिए कि आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। और आपके ग्राम के अधिकारी कैसे हैं ये बात आप ही जानते हैं। आगे अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर के। तो शहरी क्षेत्र में नियम थोड़े अलग होते हैं। यहाँ सरकार सीधे पूरे पैसे बैंक खाते में देने के बजाय अक्सर लोन पर ब्याज में छूट या विशेष प्रोजेक्ट के तहत मदद देती है। पैसा मिलने का तरीका क्या है यहाँ सुन लीजिए। शहरी योजना के 4 घटक कंपोनेंट होते हैं। अगर आपने खुद की ज़मीन पर घर बनाने BLC के लिए आवेदन किया है तो इसमें भी पैसा किस्तों में आता है अगर आप अपना ज़मीन पे बनाना चाह रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने होम लोन लिया है तो सरकार की तरफ से क्रेडिट लिंक सब्सिडी CLSS सीधे आपके लोन अकाउंट पे जमा करती है, जिससे आपका लोन कम हो जाता है। यहाँ पे ये 2 तरीके से आप लोगों को पैसा दिया जाता है। वहीं बात कर लें सहायता राशि क्या होता है तो कितना मिलता है। इसमें अलग अलग श्रेणियों EWS और LIG के हिसाब से 1.5 लाख से लेकर के 2.6 लाख तक की सब्सिडी या सहायता मिलती है। वहीं बात कर लें इनके लिए भी 30 जून का क्या बात है तो ध्यान से ये भी सुन लीजिए। शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों का पैसा नगर निगम, नगर पालिका या बैंक के जरिए प्रोसेस होता है। इनके पेमेंट की तारीख पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार द्वारा जारी फंड के क्लियरेंस पर निर्भर करता है। तो साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्र के द्वारा तो आप लोग जानते हैं 10,021 करोड़ रुपया भेज दिया गया है 12 राज्यों के लिए। अब देखिए कुछ ही जगहों के लिए बचा है, तो अब जो स्थानीय प्रशासन है वो अब डिपेंड करेगा कि उनको कब पैसा देना है। अब पहले भी हम आप लोगों को समझाए थे अगर अधिकारी सही से काम करते हैं तो आपको जल्द से जल्द आपकी ग्राम पंचायत में पैसा मिल जाएगा। और अगर अधिकारी लोग ही स्लोली काम करते हैं तो पैसा मिलने में यहाँ भी देरी देखने को मिल जाएगा। शहर वाले जितने भी हैं वो ब्लॉक जा कर के पता करते रहें कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, और कमेंट करके हमको ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि आपके ब्लॉक के अधिकारी कैसा है। तो अधिकारी लोग कैसे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। आप उनसे पूछने जाते हैं तो आपको क्या बताता है नहीं बताता है, ये सारा चीज़ भी आपको कमेंट में करना है। तो जो भी खबर था हम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं आप लोगों को। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि 100% सही खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। और वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे और मिलते रहेंगे। डेली जो भी खबर होगा, अपडेट होगा, हम वो आपको ला करके बताते रहेंगे। और आपका कमेंट जो भी होता है उसको भी हम देखते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।